जी डियर स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो क्लिप के अंदर आप पॉलीगॉन क्लिपिंग देखेंगे। पॉलीगॉन क्लिपिंग के लिहाज से ये आपको एक आउटपुट GUI नज़र आ रही है। इसमें एक्स मेन, एक्स मैक्स, वाई मेन, वाई मैक्स एरिया डिफाइन करेगा, जिस एरिया की इनसाइड वाली लाइन ड्रॉ होनी चाहिए और आउटसाइड वाली लाइन ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट करके मैं ड्रॉ को क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एरिया ड्रॉ हो गया। और पॉलीगॉन के लिए हमारे पास ये दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं। एक टेक्स्ट फील्ड है एक्स की वैल्यूज़ को गेट करने के लिए और दूसरी टेक्स्ट फील्ड है आपके पास वाई की वैल्यू गेट करने के लिए। इसमें जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट की x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन, आपको तमाम एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और जो वाई वाली टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर आपको y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन आपको वाई वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसमें जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, तो हम जब इसको यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई करते हुए हम कॉमे की बेस पे इनकी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ से रेडियो बटन लाइन को क्लिक करूँ और उसके बाद मैं ड्रॉ के बटन को क्लिक करूँ तो इससे मेरे पास जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो आप देख सकते हैं कि जो इस वाले एरिया के इनसाइड पे जो आपके पास लाइन आती है वो ड्रॉ हो रही है, बाकी आपकी आउटसाइड की लाइन ड्रॉ नहीं हो रही। आए अब इसका कोड देखते हैं। तो स्टार्ट में अगर देखें तो मेजरली ये सारा काम वैसे ही है जैसा कि हमने लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को देखा था। बटन की कोड पे आते हैं। ये मेरे पास बटन का कोड है और इस बटन कोड के अंदर हमने देखा था कि अगर आपके पास एरिया वाला रेडियो बटन सेलेक्ट हो तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होती है। और कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हम टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करके एरिया की वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास एक्स मिन आ रहा है, एक्स मैक्स आ रहा है, वाई मिन आ रहा है, वाई मैक्स आ रहा है। और फिर आप G2D जो कि ग्राफिक्स 2D का ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से ड्रॉ रेक्ट का फंक्शन कॉल करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि जब हमने ड्रॉ के बटन को क्लिक किया तो हमारे पास एक रेक्टेंगल ग्रीन कलर का ड्रॉ हुआ था, वो इस वाली स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होकर ड्रॉ हो रहा था। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस वक्त हमारे पास लाइन वाला चेक हुआ होता है रेडियो बटन। तो उस वक्त में हमने ये किया कि सबसे पहले जो आपके पास टेक्स्ट फील्ड एक्स है उससे हमने वैल्यू गेट करके स्प्लिटिंग की, और स्प्लिटिंग करके हमने जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने इस वाली एरे के अंदर सेव कर लिया। फिर वाई वाले के ऊपर भी हमने स्प्लिटिंग की, और स्प्लिटिंग करने के लिए हम कंडीशन या रेजेक्स यूज़ कर रहे हैं वो कॉमा का है, और इस कॉमा की बेस पे आपकी स्प्लिटिंग हुई और स्प्लिटिंग की भी आपके पास स्ट्रिंग जो है वो इस वाली एरे के अंदर आ गई। फिर इसके बाद हमने ये किया कि हमने पॉइंट क्लास की एक एरे बना ली। एरे को साइज़ उतना ही दिया जितना हमने एक्स एरे की लेंथ का साइज़ था, और वो डिपेंडेंट है कि आपके पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने कितनी वैल्यूज बताई हैं। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपके पास एक्स और वाई के अंदर सेम वैल्यूज़ होंगी, अदरवाइज ये वाली कंडीशन हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि हमारे पास लेंथ जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने लूप लगाया। लूप लगाने का मकसद ये है कि हम पॉइंट की एरे को फिल कर लें। पॉइंट की एरे को फिल करने के लिए हम हर इंडेक्स पे जाके एक न्यू पॉइंट बना रहे हैं, और नए पॉइंट की वैल्यूज़ को हम जो हमारे पास एक्स एरे है उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को लेके हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास की एक्स वैल्यू को पास हो रहा है। और इसी तरीके से वाई एरे की वैल्यू से हम वाई की वैल्यू उस ख़ास इंडेक्स की गेट करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि इसके वाई के आर्गूमेंट में पास हो रहा है। इस तरीके से हमने इस पॉइंट को दो वैल्यूज़ पास की हैं, दो आर्गूमेंट पास किए हैं, एक एक्स पास किया है और एक वाई पास किया है। तो ये लूप क्या करेगा? ये लूप ये करेगा कि आपके इंडेक्स 0 में जो वैल्यू है उसके लिहाज से एक्स की वैल्यू गेट करेगा, वाई की वैल्यू गेट करेगा, और उसका एक पॉइंट जनरेट करके इंडेक्स 0 पे प्लेस कर देगा। फिर लूप आइटरेट होगा। आइटरेट होने के बाद 1 पे जब आएगा तो पॉइंट के इंडेक्स 1 के ऊपर एक नया पॉइंट प्लेस करेगा, और उसकी एक्स की वैल्यू और उसकी वाई की वैल्यू जो है वो आपको एक्स एरे और वाई एरे से मिल जाएगी, और उसके मुताबिक आपको एक नया पॉइंट मिल जाएगा। और ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपकी जो है एरे मुकम्मल नहीं हो जाती। इस तरीके से आपकी पॉइंट की एरे मुकम्मल हो गई।
जब पॉइंट की एरे मुकम्मल हो गई तो फिर हमने यहाँ पे ये किया कि हमने एक मेथड बनाया हुआ है पॉलीगॉन के नाम से, और उसको हमने ये एरे पास की। इसके अलावा एरिया जो है वो हमने पहले डिफ़ाइन किया हुआ था, उसको हमने यहाँ पे पास किया एक्स मेन, एक्स मैक्स, वाई मेन, वाई मैक्स और ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, जिसकी जगह पे हमने यहाँ पे ग्राफिक्स 2D पास कर दिया। और उसके बाद हम इसको पैनल के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं कि पॉलीगॉन का जो मेथड है वो कैसे काम करता है। तो पॉलीगॉन के मेथड पे आ जाते हैं। ये हमारे पास पॉलीगॉन का मेथड है और इसमें आप देखें तो इसमें एक पॉइंट की एरे पास हो रही है, एक्स मिन पास हो रहा है, एक्स मैक्स पास हो रहा है, वाई मिन पास हो रहा है, वाई मैक्स पास हो रहा है और ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। सबसे पहले हमने लूप लगाया, क्योंकि हमारे पास लूप का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी जो पॉइंट्स हैं, कनेक्टेड पॉइंट जो हैं या एडजेसेंट पॉइंट है, वो आपस में कनेक्ट होके आपकी पॉलीगॉन जो है वो बनाना शुरू हो जाए। तो उसके लिहाज से हमने यहाँ पे एक लूप लगा लिया जो कि 0 स्टार्ट हो रहा है और लेंथ -1 तक जो है वो चलेगा। इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 2 पॉइंट बना रहे हैं, एक P1 है और एक P2 है। P1 में जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो भी इस वक्त करंट इंडेक्स की वैल्यू होगी उसकी पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, और जो P2 है वो करंट इंडेक्स के नेक्स्ट वाले पॉइंट की, यानी कि i+1 की वैल्यू के पॉइंट जो है वो P2 में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको लाइन क्लिपर के मेथड से पास ऑन करा रहे हैं। लाइन क्लिपर का मेथड जो है हमने इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। ये वही क्लिपर वाला मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिसको 2 पॉइंट पास करते हैं, एक्स मिन पास करते हैं, एक्स मैक्स पास करते हैं, वाई मिन पास करते हैं और वाई मैक्स पास करते हैं। जब हमने ये काम कर लिया तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारे पास ये लाइन ड्रॉ करेगा, तो उस से ये हमारे पास जो है वो लाइन ड्रॉ कर देगा। ये जो आपके पास ये वाला लूप है ये आपके 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक सारी लाइन को आपस, सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट कनेक्ट नहीं होता, वो लास्ट पॉइंट और सबसे पहला वाला पॉइंट जो है वो कनेक्ट नहीं होता। उसके लिए हमारे पास ये नीचे की स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम 2 पॉइंट बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वाला पॉइंट जो है वो जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है वो वाला पॉइंट P1 में आएगा, और जो सबसे लास्ट इंडेक्स में जो पॉइंट है जो कि लेंथ -1 से हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं वो हमारे पास P2 में आएगा। फिर इसको भी हमने इसी तरीके से लाइन क्लिपर के कंडीशन से पास ऑन करवाया, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसकी बेस पे हमारे पास ये लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं था, इसमें सिर्फ ये काम करना था कि आपने लाइन क्लिपर का मेथड बना लिया। सिर्फ आपने पॉलीगॉन की लॉजिक के अंदर आपने लाइन क्लिपर का इस्तेमाल करना है। बात स्टूडेंट को ये इशू हो सकता है कि वो यहाँ पे ये कर रहे हो कि वो इसी पॉइंट के ही इंडेक्सेस को डायरेक्टली जो है वो क्लिपर को पास कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो गलत हो सकती हैं। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप पॉइंट P1 और P2 सेपरेट बना लें ताकि आपके जो ओरिजिनल एरे के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फ़र्क ना पड़े।